तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां नए कानून लागू करने पर बैठक हुई है। सीएम के मुख्य प्रधान सचिव ने ये बैठक की है। बैठक में डीजीपी शत्रुजीत कपूर मौजूद रहे और गृह सचिव समेत अधिकारी भी शामिल रहे। तो ये बड़ी जानकारी, 31 मार्च तक नए कानून लागू करने पर चर्चा की गई है। चंडीगढ़ से नए कानून लागू करने पर बैठक हुई और देखिए सीएम के मुख्य प्रधान सचिव भी इस बैठक में मौजूद रहे, डीजीपी भी इस बैठक में मौजूद रहे और गृह सचिव समेत अधिकारी भी शामिल रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से सामने आ रही है, जहां नए कानून लागू करने पर बैठक हुई। सीएम के मुख्य प्रधान सचिव ने ये बैठक की है। बैठक में डीजीपी शत्रुजीत कपूर भी शामिल रहे, गृह सचिव समेत अधिकारी भी शामिल रहे और 31 मार्च तक नए कानून लागू करने की इस बैठक में चर्चा की गई है। तो वहीं आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने एक बयान के दौरान हरियाणा पर यमुना नहर में जहर घोलने की बात कही थी, जिसको लेकर हरियाणा में राजस्व मंत्री विपुल गोयल का बयान सामने आया है। मंत्री विपुल गोयल ने बयान में कहा कि हरियाणा सरकार आपके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर जल्द ही मामला दर्ज करवाएगी। अरविंद केजरीवाल ने राजनीति गरमाने के लिए यमुना में जहर मिलाने का जो आरोप लगाया है, उसको लेकर हरियाणा सरकार उन पर एफआईआर करवाएगी और सोनीपत में सीजेएम की कोर्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट की धारा 2D 154 के तहत मामला दर्ज करवाया जाएगा। केजरीवाल ने हरियाणा और दिल्ली की जनता में भय फैलाने का काम किया है। आप सुप्रीमो ने गैर जिम्मेदाराना बयान जो है वो दिया है, अब जिसके बाद यहां पर हरियाणा सरकार जो है वो पूरी तरह से पलटवार करती हुई नजर आ रही है। गैर जिम्मेदाराना बयान देने का काम किया और एक दिल्ली और हरियाणा के लोगों में पैनिक फैलाने का काम किया। ये उसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट की धारा 2D और 54 के तहत उन पर हरियाणा सरकार केस दर्ज कराने जा रही है सीजेएम कोर्ट सोनीपत के अंदर कि हम किस तरीके का पानी उन्हें देते हैं। और कल सभी ऑफिसर्स ने वहां जाकर चेक किया कितने बीओडी का और किस तरीके का पानी दिल्ली को दिया जा रहा है। उसके अलावा हरियाणा को जो फरीदाबाद से वो पानी देने का काम करती है यमुना से, उसके अंदर कितने बीओडी का जहर परोसने का काम दिल्ली कर रही है। फिर भी हमने आज तक ज्ञापन देने का काम किया, उनको अवगत कराने का काम किया, डेमोन्स्ट्रेशन किए, उनके कान पर क्यों नहीं रहेंगी। लेकिन इतना बड़ा झूठ आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि वो पानी देश का प्रधानमंत्री भी। पूर्व कैबिनेट मंत्री वल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि हार के डर से अरविंद केजरीवाल यमुना को लेकर उलझुल बयान जो है वो दे रहे हैं और ऐसा बयान केवल वही व्यक्ति दे सकता है जिसके हाथ से जनता का जनाधार खिसक गया हो। अरविंद केजरीवाल यमुना की सफाई तो कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल की बहुत बुरी गत होने वाली है। देश की राजधानी में झूठ की विसात पर सरकार बनाने वाले केजरीवाल को जनता अब उनका असली चेहरा दिखाकर रहेगी और बीजेपी की पूर्ण बहुमत के साथ जीत होगी। जो आप पार्टी है, जो आपापंथी पार्टी है, उसकी हालत बहुत खराब है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और इस तरह का बयान देना एक मौजूदा व्यक्ति को ठीक नहीं है। और जिस तरह के केजरीवाल जी बयान दे रहे हैं और आज तक यमुना की सफाई तो कर नहीं पाए और ये आरोप लगाना कि हरियाणा ने जहर घोलने का काम किया, ये चुनावी शब्द कुछ नहीं है। और वो उनका जो चुनाव व्यक्ति को हारता है, इस तरह का वही व्यक्ति बयान देता है जो सब कुछ जनता की उनके खिसक जाती है। हरियाणा के नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उड्डयन विभाग के विभिन्न विषयों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि हमें प्रदेश के लोगों को बेहतर उड्डयन सेवाएं देनी है। साथ ही उन्होंने पायलट स्टूडेंट्स के लिए बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में
काम करने को कहा। मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को फ्लाइंग स्कूल में बेहतर सुविधा मिले और अच्छे ट्रेनर मिले। प्रदेश की बिटिया को ट्रेनिंग में और अधिक सुविधाएं मिले, इसके लिए कार्य किया जाएगा। बैठक के दौरान विभिन्न विषयों की समीक्षा के दौरान उन्होंने हिसार एयरपोर्ट के संचालन के लिए लाइसेंस संबंधी अपडेट लिए और शेष प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए गति से काम करने को कहा। तो मंत्री विपुल गोयल ने ये बैठक की है, जहां पर आपको बताते चले कि अधिकारियों के साथ विपुल गोयल जो है उन्होंने बैठक की और इस दौरान जो तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। और आपको ये भी बताते चले कि एरोस्पेस को लेकर यहां पर दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। स्टूडेंट्स को लेकर यहां पर इस बैठक में जरूरी दिशा निर्देश जो है वो मंत्री विपुल गोयल की तरफ से दी गई है। हरियाणा कांग्रेस का संगठन नहीं बनने का मामला अब सामने आया है। बताते चले कि पार्टी प्रभारी दीपक बावरिया के जिला प्रभारी की सूची पर अंबाला सांसद वरुण मुलाना ने सवाल उठाए। सांसद वरुण मुलाना ने पार्टी प्रभारी दीपक बावरिया को पत्र लिखा, कहा कि कार्यकर्ताओं के मन की पीड़ा सुनते हुए पार्टी का राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरीय संगठन बनाया जाए। वही विधायकों की पसंद के हिसाब से विधानसभा में पार्टी नेता का भी जल्द फैसला हो। पार्टी प्रभारी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए व्यवस्था बनाने काम करे और ऐसी व्यवस्था बने जो कांग्रेस के हित में हो। जिला प्रभारी की सूची में ऐसे लोगों के नाम शामिल है जो पार्टी के सदस्य नहीं है, पार्टी में एक्टिव नहीं है, और वही उन लोगों के नाम भी लिस्ट में शामिल है जिन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव पार्टी के खिलाफ लड़ा था। तो निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है और संगठन के लिए कांग्रेस ने लिस्ट जो जारी है वो कर दिया है। और आपको बताते चले कि संगठन के लिए कांग्रेस की ये जो पहली लिस्ट है जारी कर दी गई है और अंबाला सांसद ने दरअसल सवाल भी उठाए हैं। और आपको ये भी बताते चले कि निकाय चुनाव जो है वो चंडीगढ़ में होने वाले हैं, जिसको लेकर पार्टियां जो है वो पूरे जोरों शोरों से दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है। अब कांग्रेस की पहली लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। फरीदाबाद वल्लभगढ़ उप मंडल कार्यालय के लाइसेंस डिपार्टमेंट में सीएम फ्लाइंग फाइलों की जांच करने पहुंची। बताते चले कि सीएम 2022 के ड्राइविंग लाइसेंस के फाइलों की जांच कर रही है। मिली जानकारी के दौरान 2022 में बने लाइसेंस गलत तरीके से बनाए जाने की सीएम फ्लाइंग को शिकायत मिली थी। हालांकि फिलहाल सीएम फ्लाइंग की टीम ने कहा कि रूटीन चेकिंग है, इसलिए यहां जांच करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो फ्लाइंग टीम जो है वो जांच करने के लिए पहुंची है। ड्राइविंग लाइसेंस की यहां पर जांच की जा रही है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि ये एक रूटीन चेकिंग जो है वो की जा रही है। और देखिए, फरीदाबाद में दरअसल ये ड्राइविंग लाइसेंस 2022 का फाइलों की यहां पर फ्लाइंग टीम के जरिए यहां पर जांच की जा रही है। और इस जांच को फ्लाइंग टीम के द्वारा कहा गया है कि ये एक रूटीन जांच है।
खबर सिरसा से है, जहां जिला प्रशासन ने गांव बूढ़ा भारा में रात्रि ठहराव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन, एसडीएम राजेंद्र कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। रात्रि ठहराव कार्यक्रम में ग्रामीणों द्वारा रखी गई सभी समस्याओं को अतिरिक्त उपायुक्त ने गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को तुरंत निपटान कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। रात्रि ठहराव कार्यक्रम में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर विभागीय योजनाओं की जानकारी देकर आमजन को लाभ पहुंचाया। एडीसी ने स्कूल प्रांगण में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इससे पहले अतिरिक्त उपायुक्त ने गांव बूढ़ा भारा और मल्लेवाला की टीम के वॉलीबॉल मैच का भी उद्घाटन किया, जिसमें मल्लेवाला की टीम प्रथम और बूढ़ा भारा की टीम द्वितीय स्थान पर रही। अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन ने कहा कि रात्रि ठहराव कार्यक्रम का आयोजन करने का मकसद जिला प्रशासन द्वारा जन समस्याओं और शिकायतों का तत्परता से समाधान करना है। तो सिरसा से खबर है, जहां ग्रामीणों के द्वारा ये इस योजनाओं की जानकारी दी, जहां पर विभिन्न विभागों के अधिकारी जो हैं वो यहां पर मौजूद रहे और इस दौरान तमाम खेलों को भी प्रभावित किया गया और साथ ही साथ रात्रि ठहराव कार्यक्रम का दरअसल यहां पर आयोजन किया गया और इस आयोजन के द्वारा इस दौरान जो गणमान्य लोग हैं वो भी मौजूद रहे और जो छात्र छात्रा हैं जो खेल में रुचि रखते हैं उनके लिए भी एक अच्छा प्रोत्साहन दिया गया है। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि सभी विभिन्न विभागों के अधिकारी जो थे वो भी यहां पर मौजूद रहे। कुरुक्षेत्र पुलिस के सहयोग से करोड़ों रुपए की लूट मामले के अंतर्राज्यीय आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में बड़ी लूट और फिरौती के मामलों का आरोपी जो है को गिरफ्तार कर लिया है। जिला पुलिस की अपराध अन्वेषण शाखा एक टीम ने उत्तराखंड पुलिस के साथ मिलकर कई राज्यों में करोड़ों रुपए की लूट और फिरौती में शामिल आरोपी राहुल वासी, बेगूसराय, बिहार को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने बताया कि आरोपी ने वर्ष 2023 में उत्तराखंड के देहरादून में रिलायंस ज्वेलर्स शोरूम से करीब 14.5 करोड़ रुपए की लूट हुई थी। इस लूट मामले में आरोपी राहुल वासी, बेगूसराय, बिहार का मुख्य आरोपी के रूप में नाम आया था। CIA 1 और देहरादून की टीम के द्वारा आज संयुक्त रूप से ज्वाइंट ऑपरेशन में एक बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें 2 लाख रुपए का इनामी बदमाश जो है, जो कि कई मामलों में वांछित था, जिसको आज यहां अमीन रोड के नजदीक आज रेड करके दोपहर में पकड़ा गया है। यह आरोपी मुख्य रूप से मुकदमा नंबर 520/2023 का था, जिसमें कि एक रिलायंस ज्वेलरी के शोरूम पे 14.5 करोड़ रुपए की लूट हुई थी। उसमें यह वांछित था। इसमें इनके अन्य गैंग मेंबर पकड़े जा चुके हैं। यह वांछित था और यह कुरुक्षेत्र पुलिस की बड़ी सफलता मिली है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर धोखाधड़ी करने के 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। साइबर कुरुक्षेत्र पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना साइबर कुरुक्षेत्र की टीम ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में डोडिया मोहित भाई, रोला आशीष भाई और ढोलरिया अंकित वासियान राजकोट, गुजरात को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने बताया कि 11 जनवरी 25 को थाना साइबर कुरुक्षेत्र को साइबर पोर्टल से प्राप्त शिकायत मिली थी और शिकायत में सुशील गर्ग वासी शाहबाद कुरुक्षेत्र ने बताया कि उसके मोबाइल पर एक अनजान कॉल आई थी। ये 11 जनवरी को एक डिजिटल अरेस्ट की घटना रिपोर्ट हुई थी, जिसमें लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपया जो है वो
एक व्यक्ति के साथ डिजिटल अरेस्ट करके ठगा गया था, जिसके अंदर हमने तकनीकी जांच करने उपरांत पुलिस को डिस्ट्रिक्ट पुलिस साइबर पुलिस जो कुरुक्षेत्र है उसको सफलता हासिल हुई है और हमने 3 अपराधियों को पकड़ा है, जिसको राजकोट से हमने पकड़ा है और आगे हमारी इसके अंदर जांच जारी है। प्रथम दृष्टया ये सामने आया है कि ये लोग जो हैं मल्टीपल करंट अकाउंट्स जो हैं वो हायर करते हैं ये, और एक गिरोह बनाकर और मल्टीपल अलग अलग स्टेट्स के जो करंट अकाउंट्स होते हैं ताकि पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने में दिक्कत आए, अलग अलग स्टेट्स के करंट अकाउंट्स पे पैसा ये ट्रांसफर करते हैं। मल्टीपल ट्रांजैक्शंस, हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, आगे उसको मल्टीपल लेयर्स पे पैसे को कन्वर्ट करते हैं। करनाल के रुपेश कैनवास और ब्रश के धनी एक ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने अपने हुनर को आजीविका का साधन तो बनाया ही, साथ ही देश के प्रति प्रेम और कुछ करने की ललक ने इसी आजीविका को पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया। एमएफएफ हुसैन पुरस्कार, रविंद्र रतन, नया भारत गौरव सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय अचीवर्स पुरस्कार से सम्मानित बचपन में विद्यालय की छोटी मोटी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते रुपेश ने बातचीत में बताया कि बचपन से ही उन्हें चित्रकारी का बेहद शौक है। वहीं रुपेश की पत्नी लेखिका भाटिया ने कहा कि मुझे अपने पति पर गर्व है कि मैं इनकी पत्नी हूं। जब ये चित्रकारी करते हैं तो मेरा सहयोग भी शामिल रहता है। हम 20 दिन हो गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, सभी देखने के लिए आते हैं। रोज रुकते भी होंगे? हाँ जी, रुकते हैं, रुककर देख कर जाते हैं, पूछते भी हैं। बहुत अच्छा बन रहा है। क्या लग रहा है, क्या जो मेहनत है कहाँ तक रंग लाती है? बहुत रंग लाती है। क्या जो आज का युवा है कुछ और दिशा में जा रहा है और ये युवा है कुछ और काम कर रहा है? नहीं, ये बहुत अच्छा है। क्या पेंटिंग में क्या दर्शाया गया है? इसमें पेड़ हैं, कलर बहुत अच्छे, सभी के घर आ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। कलर से काफी कलर महक रहे हैं। हाँ जी, कलर बहुत अच्छे रहा। क्या लग रहा है ये बच्चा मेहनत तो कर रहा है, क्या कितनी इसकी जो योग्यता देख रहे हैं? देखो बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे मेहनत तो बहुत ज्यादा है, आगे जाके और भी तरक्की होएगी और भी बढ़ेगी। मेरा नाम आर्टिस्ट रुपेश भाटिया है। चित्रकला में देखिए सर, मैं बचपन से ही मेरे को करना बहुत पसंद था और धीरे धीरे जैसे मैं ये स्कूल में सीखता रहा और उसके बाद फिर मैंने इसका जो है प्रोफेशनल डिग्री किया था, तो यानी कि जिसके अंदर हमने अपने आप को तराशा है और फिर ये ऐसे करते करते आज मैं अभी भी जो है अपनी लाइफ में पेंटिंग बनाता रहता हूँ। इसमें सर मैंने मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स किया है, बीएड किया है और एस्टेट भी मैंने अभी क्वालिफाइड किया है। चित्रकला की सर अगर बात करें तो मैंने जो पर्यावरण को लेकर जो है बहुत मेरे को जो अच्छा लगता है और जो ये मेरे को अपने माता पिता से जो पर्यावरण के प्रति लगाव जो है वो उनसे मिला है, क्योंकि वो भी आप देखेंगे तो घर पे बहुत हमने जो है पेड़ लगाए हैं, अशोका के पेड़ लगाए हैं, ऐसे करके जो है स्नेक प्लांट लगाया है ऑक्सीजन को जो हमारी फ्रेश एयर देते हैं, ठीक है, और ऐसे मनी प्लांट लगाया है, ऐसे तुलसी भी लगाई है जो हमारे हिंदू धर्मों में बहुत आपको देखने को मिलती है। मैं इनकी एक बेटर हाफ हूँ और इन एनी सेंस इनको जो भी मेरी हेल्प चाहिए होती है, लाइक कुछ बनाया, इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कैसे मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, इवन लाइक हम प्रॉपर कोई ये पेंटिंग बनाते हैं मुझे दिखाते हैं इसमें क्या क्या और एड ऑन हो सकता है, तो उसमें मैं थोड़ा हेल्प बताती हूँ। इवन अगर मैं बात करूँ, हर एक पर्सन का ना अपना अपना क्रिएटिविटी होती है और अपना अपना आइडिया होता है, तो हम दोनों आइडियाज को मिक्स करके कुछ न्यू थीम बना रहे हैं और करनाल में ये काम कर रहे हैं। और करनाल के अलावा इंटरनेशनल इतने अवार्ड्स इन्होंने लिया है और मुझे बहुत अच्छा फील होता है। इवन अगर मैं बात करूं आने वाले समय की, तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा। मुझे पता है कि मुझे ये फील कराने वाले है कि मैं इनकी वाइफ, बहुत अच्छी वाइफ हूँ और मुझे ये बहुत फील होगा कि ये एक अच्छे हस्बैंड है। और ये हरियाणा के 2 आईएएस अधिकारियों का केंद्र में ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर इम्पैनल्ड होने की खबर सामने आई है। बताते चले कि आईएएस के एम पांडुरंग और आईएएस चंद्रशेखर खरे ज्वाइंट सेक्रेटरी या इसके इक्वल पद के लिए केंद्र में इम्पैनल्ड हो गए हैं।
पुंडरी कई दिनों बाद ब्लॉक समिति को नई चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन मिल गई है। हालांकि ये सर्वसम्मति से नहीं बल्कि मतदान से हुआ। करीब 3 घंटे तक चली कार्रवाई के बाद ब्लॉक समिति को नई चेयरपर्सन मिल सकी और इस प्रक्रिया को पूरा करवाने के लिए जिला परिषद की डिप्टी सीओ रितु लाठर चुनाव अधिकारी के रूप में मौजूद थी और हल्का विधायक सतपाल जांबा भी विशेष रूप से मौजूद थे। कयास लगाए जा रहे थे कि नई चेयरपर्सन का चुनाव जो है वो हल्का विधायक सर्वसम्मति से करवा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नई चेयरपर्सन के लिए 2 नामांकन भरे गए, जिसमें से वार्ड नंबर 16 से सुषमा देवी पत्नी राजेश कुमार और वार्ड नंबर 8 से महेंद्रो देवी पत्नी अशोक सांच के नाम शामिल थे। पत्रकारों से बात करते हुए चुनाव अधिकारी और जिला परिषद की डिप्टी सीओ रितु लाठर ने बताया कि पूरी प्रक्रिया में ब्लॉक समिति के 26 मतों से सुषमा देवी को 20 मत मिले हैं, जबकि महेंद्र देवी को केवल 5 मत मिले हैं और 1 मत नोटा पर गया। 20 मतों से वार्ड नंबर 16 की सुषमा देवी चेयरपर्सन बनी और वार्ड नंबर 15 की आरती पुत्री शमशेर सिंह बाकर सर्वसम्मति से वाइस चेयरपर्सन चुनी गई। चेयरमैन का आज इलेक्शन हुआ है। वाइस चेयरमैन के पद पे आरती जी वाइस चेयरमैन निर्वाचित हुई हैं, जिनको सर्वसम्मति से उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से वाइस चेयरमैन बनाया गया और चेयरमैन पद के लिए 2 नॉमिनेशन आए थे, जिनमें ईवीएम के थ्रू वोटिंग हुई है। वोटिंग के बाद 1 नोटा को 5 गए हैं महेंद्रो जी को वोट और 20 वोट मिले हैं सुषमा जी को। सुषमा जी को सबसे ज्यादा वोट मिलने की वजह से वो वाइस चेयरमैन के पद पर निर्वाचित हो चुकी है। ये दोबारा चुनाव हुए हैं तो कितने दिन के लिए बाकी जो टर्म रहती है? कितने दिनों? अभी 3 साल की टर्म पेंडिंग है। तो कोई अनुपस्थित भी रहा कि नहीं, पूरे 26 हमारे वार्ड है। 26 के खबर फरीदाबाद से, जहां हरियाणा सरकार की बड़ी पहल सामने आ रही है। इस पहल के तहत सरकार प्रयागराज के लिए स्पेशल बसें चला रही है, जिसमें सीनियर सिटीजन को किराए में 50% की छूट भी दी जाएगी और लोगों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। जो कुंभ मेला प्रयागराज में लगा हुआ है, इसके तहत हम जो है ना शुक्रवार से लगभग रोजाना एक गाड़ी भेज रहे थे, लेकिन रश ज्यादा होने की वजह से सोमवार मंगलवार जो है ना हमने बसें 3-3 भेजी हैं और इस लोगों का जो है ना जितनी भी सवारी आती है उसको मुताबिक जो है ना हम एडजस्ट कर देते हैं, अगर हमारी बस वहां से परमिट वाली आई हुई होती है तो। और इसके अतिरिक्त जो किराया है वो 944 रुपये रखा हुआ है हमने, और जो सरकार के द्वारा सुविधा दी गई है जैसे कि सीनियर सिटीजन को लिए सीनियर सिटीजन को हम जो है ना आधे किराए के ऊपर भेजते हैं और जिनका हैप्पी कार्ड है। अभी जैसा सुनने में आया है कि हरियाणा सरकार द्वारा हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी के द्वारा जो है कुंभ का मेला जो आज पूरे विश्व में प्रख्यात है, बहुत सालों बाद लगा है और उसके लिए उन्होंने एक सेवा शुरू की है हरियाणा रोडवेज के थ्रू के बसों के माध्यम से जो शहर के यात्री हैं सभी शहरों से ये सुविधाएं शुरू हो रही हैं। खुशी की और गर्व की बात है कि हमारे शहर बल्लभगढ़ से भी ये सुविधा शुरू हो रही है, तो हमें इस चीज की बहुत खुशी है। और उसकी जानकारी मैं आपको देते हुए बताऊंगा कि सुबह बल्लभगढ़ से पहली बस जो है वो 8:30 बजे और दूसरी बस आधे घंटे के अंतराल पे 9 बजे यहां से निकलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।